तुमसे मिलने इस घर में लड़के भी आने लगे हैं। वो मेरे क्लास फेलोज थे, जोया और आयजा के साथ आए थे, इसीलिए मना नहीं कर सकी, अंदर बुलाना पड़ गया। ये अमेरिका नहीं है, हद होती है बेशर्मी की। आप लोग हर बात को गलत रंग क्यों दे देते हैं? हाँ, क्योंकि हम तो जाहिल हैं। एक तुम ही तो हो पढ़ी लिखी। कान खोलकर सुन लो, इस घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। सुन रही हो तुम? अयाज, मैंने कहा ना, वो लोग अचानक आ गए थे। उन्हें मैं भगा तो नहीं सकती थी दरवाजे से, मेहमान थे वो। अम्मा और आपा ने इस बात का बहुत बुरा मनाया है। तुम्हें खुद ख्याल होना चाहिए इन बातों का। लेकिन अम्मा और आपा ने उनका लाया हुआ केक तो बड़े मजे से खा लिया। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, अपनी हरकतें सुधार लो वरना। मुझे तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। फहद, हम कल रानिया के घर गए थे। वो बिल्कुल ठीक है यार, शी इज परफेक्टली फाइन। रियली? हाँ, और वो जॉब भी बस अपने शौक के लिए करना चाहती है और कोई बात नहीं। उसका हस्बैंड घर पे नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। अगर वो भी घर पे होता तो उससे मुलाकात भी हो जाती। जाने को तो हम चले गए थे, लेकिन वहां जाकर ख्याल आया हमें इस तरह मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए था। आखिरकार वो उसका ससुराल है, पता नहीं उसके घर वाले किस रीत रिवाज की। देखो फादर, हमें वहां सिर्फ तुम्हारी वजह से जाना पड़ा। एक तो तुम्हें भी बस फजूल के वहम आते रहते हैं हर वक्त, मगर अब अपने दिल को मुतमईन कर लो। दिल अब मेरा कहाँ रहा यार? वो अपनी जिंदगी में खुश है तो तुम भी खुश रहो ना। मैं अब शायद जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकूंगा। ऐसा ना कहो यार, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कल क्या पता क्या हो जाए। देखो फाद, मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। मोहब्बत 2 या 3 बार भी हो सकती है। बस जिंदगी, हालात, तरजीहात बदल जाती हैं तो दिल भी बदल जाता है। ना जिंदगी बदली है ना तरजीहात। रानिया आज भी मेरी सोच का महल। मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत है। मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं, अब दुख उठाने की बारी मेरी है। क्या बात है रानी, अभी से ही तुम्हारी शिकायतें आने लगी? अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारी शादी को? किरण बिल्कुल ठीक कह रही है यार, ससुराल में रहने का कोई तरीका होता है। इतने अच्छे हैं अयाज के घर वाले, तुम भी इनका ख्याल रखा करो। हम आइंदा हरगिज ना सुने कि तुमने अपनी सास और अपनी नंद के साथ बदतमीजी की। जबान मत चलाया करो आगे से। मैं भी यही समझाता रहता हूँ इसे, लेकिन मुझसे भी झगड़ा करती है। नाक कटवा दिए तुमने हमारी। अयाज, हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं तुमसे। असल में छोटी है, लाड में है बस। अब खैर है, क्यों शर्मिंदा करते हैं? अब सब में आपका क्या कसूर है? सास भी माँ की तरह होती है। अपने शौहर का, अपने ससुराल वालों का ख्याल रखो, उन्हीं से ही तुम्हारी इज्जत है। अब देखो, तुम्हारी वजह से अयाज को खामखा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बस क्या कहूँ, मैं भी यही समझाता हूँ लेकिन इसकी समझ में नहीं आती। उस दिन तो आनिया से मिलने घर पर 2 लड़के भी आ गए थे। क्या? 2 लड़के? हाँ,
कह रही थी कि क्लास फेलोज हैं इसके। अम्मी वो हारिस और अहमद थे, जोया और आयशा के साथ मेरे घर पर आए थे। अच्छा, वो उन्हें तो हम लोग भी जानते हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं, पढ़ते थे इसके साथ। लेकिन फिर भी उन्हें रानिया के ससुराल नहीं जाना चाहिए था। यही बातें तो मैं ऐसे समझा रहा था, लेकिन इसके समझ में ही नहीं आती। अब हमारा ज़र्फ देखें, हमने कोई एतराज नहीं किया। रानिया, आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में कोई शिकायत ना सुन, समझ रही हो तुम? और अम्मा, रानिया के भाई और भाभी ने उसकी ऐसी बेइज्जती की है, ऐसी बेइज्जती की है कि मजा आ गया ईमान से। अच्छा हुआ, उसकी ऐसे ही बेइज्जती होनी चाहिए। कम से कम उसे पता तो चलना चाहिए कि उसके अपने ही घर में उसकी क्या औकात है। बिल्कुल। अब उसे समझ आ गया होगा कि हमारी बात मानने में ही उसका फायदा है, वरना ऐसी ही बेइज्जत होती रहेगी। और क्या, पढ़ी लिखी लड़की ऐसे थोड़ी ब्याह के लाए थे हम। और तुम ना जरा उसे रोब में रखा करो, ज्यादा मिन करने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत रोब है उस पे। बस रहने दो, हमारे सामने इतने सवाल जवाब करती है अकेले में तो। यार आपा, तुम समझती नहीं हो यार। तुम देख लेना, ये सोने की चिड़िया के पर काट के उसे कैद ना कर दिया ना पिंजरे में, तो मेरा नाम बदल देना। खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। कितनी उदास थी मेरी बच्ची। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो चुपचाप थी। मैंने समझाया भी था तुम दोनों को कि नरमी से बात करना, सख्ती से नहीं। अब ऐसा भी क्या कह दिया हम लोगों ने उसे? जो भी कहा है उसके भले के लिए कहा है। अय्याज के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, अलग से समझा देते उसे। आपको यही बात तो समझ में नहीं आ रही। ये तो अच्छा हो गया कि हमने अय्याज के सामने ये सारी बातें की हैं। उसे भी तो पता चले कि हमने रानिया की खबर ली है। कल को वो हमें ये नहीं कह सकेगा कि हमने उसे समझाया ही नहीं। और हम बड़े हैं, उसके जिम्मेदारी बनती है हमारी। आपको क्या पता कि उसने कितनी बदतमीजियां की हैं। सलमा ने मुझे इतनी बातें सुनाई, काश मैंने ये रिश्ता करवाया ही ना होता। शायद यही मेरा नसीब है कि गैरों के साथ अब अपने भी गलत समझे, मुझ में खामियां तलाश करें। इसीलिए तो आदिल भाई और अम्मा मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही कसूरवार समझने लगे हैं। तो रानिया, आज तुम बिल्कुल ही अकेली हो गई। हेलो रानिया। हेलो। मेरी बात सुनो रानिया, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। हेलो। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, इट्स ओके, बट सिर्फ एक बार, आखिरी बार मेरी बात सुनो प्लीज। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत मत करना। मुझे तुम्हारी किसी फजूल बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज।
किसका फोन था? वो जोया का फोन था। इतनी रात को? उसे पता है मैं देर तक जागती हूँ ना, तो इसीलिए फोन कर लिया उसने। देखो, तुम्हारी सहेलियों का ये वक्त पे वक्त फोन करना मुझे बहुत बुरा लगता है। उनको समझाओ कि अब तुम शादीशुदा हो गई हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। मैं मना कर दूंगी उससे, आप खफा नहीं हो। अच्छी बात है। अगर मेरी बात मानोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। अरे, औरत के लिए जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ शौहर की फर्माबरदारी और खिदमत करो, जन्नत मिल जाएगी। ठीक कह रहे हैं। जो लोग इस दुनिया का जहन्नुम झेल लेते हैं, उन्हें जन्नत बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर वही फलसफा। तुम्हारी मुश्किल बातों से मैं पक चुका हूं। ये बड़ी बड़ी बातें करना तुम कब छोड़ोगी? हाँ, ये यूनिवर्सिटी नहीं है तुम्हारी, और नहीं तुम उस्तानी हो। ये घर है मेरा और तुम मेरी बीवी हो। ये अचानक चुप क्यों हो जाती हो तुम? जवाब दूं तो आपको बुरा लगता है, चुप रहूं तो आपको गुस्सा आता है। आप ही बता देना क्या करूं फिर। जबान मत चलाया करो, बात माना करो, जो पूछूं उसका जवाब दिया करो। मेरा ख्याल है मैं ऐसा ही करती हूँ। बिल्कुल गलत। तुम इसका बिल्कुल उलट करती हो। अच्छा, अरे बड़ी ढीठ औरत है। कभी कभार चक्कर लगा लिया करो। तुम्हारा हमसे खून का रिश्ता है, भला ऐसी भी क्या नाराजगी? सही तो कह रही हैं अम्मा, हमारा खून का रिश्ता है, ऐसे नहीं टूटता। शादी के बाद बड़े समझदार हो गए हो तुम। हाँ, ये कहो कि शादी के बाद बर्बाद हो गए हो। रहने दो, ज्यादा बनाओ मत मुझे। सच्ची तो कह रहा है ये गरीब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पढ़ी लिखी लड़कियों के दिमाग साथ में आसमान पर होते। तौबा तौबा, इंतहा की मगरूर। शौहर की इज्जत करना ये क्या जाने। मैं तो शराफत में ही मारा गया। हम शरीफ लड़कों के साथ यही बदकिस्मती होती। हमारे अब्बा अगर जिद ना करते ना, तो आज यहाँ तुम होती। हाँ तो तुम थोड़ा पढ़ लिख जाते ना, क्या जाता था? इसमें क्या है अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो? भाई पैसे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास तो नहीं होते, पैसे उसके पास होते हैं जो मेहनती लोग होते हैं। और वैसे भी पढ़ लिख कर तो मुझे बदतमीजी होना था। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, 100% ठीक कह रही हो। ऐसी पढ़ाई को तो दूर से सलाम, जिससे इंसान बदतमीज और खरदिमाग हो जाए। अच्छा चलें, छोड़े ना चाची। देखें ये फ्रूट खास आपके लिए लाई हूँ मैं। आप देखें तो सही, अपनी हालत इतनी कमजोर हो गई है, कोई ख्याल नहीं रखता आपका। अल्लाह सदके जाऊं मैं शहजादी, तुझे मेरा कितना ख्याल है। जीती रहो। एक तू ही तो है जो ख्याल रखती है, वरना हमारा कौन ख्याल रखता है? किसी को एहसास ही नहीं है मेरा। चले जाऊं जरा इसकी बीवी से मिलाऊं, उसमें तो इतनी तमीज है नहीं कि आए सलाम कर ले, जरा को 2 घड़ी पास बैठ जाए। हाँ वैसे कह तो तुम सही रही हो, इंतहा की बदतमीज लड़की है, लेकिन फिर भी तुम मिलना चाहती हो तो मिल लो। आती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? बाहर जाकर बैठो, खाना बस तैयार होने वाला है। तुम्हारा खाना खाने नहीं आई मैं यहाँ पे। तुम मेहमान हो और हम मेहमानों को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते। मेहमान नहीं हूँ मैं, मेरा अपना घर है।
हाँ बिल्कुल, चचा ताया खाला का घर भी अपना ही होता है। तुम्हें मालूम है ना, अयाज मेरा बचपन का मंगेतर था, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, बल्कि करता है, जान छिड़कता है मुझ पर। मुझे देखकर जो उसके चेहरे पर रौनक आई है ना आज, बस उसी की वजह से आई। अक्सर फैमिलीज में बुजुर्ग बचपन में ही मंगनियां तय कर देते हैं। ऐसी मंगनियों की कोई अहमियत नहीं होती, वक्त के साथ साथ अक्सर बड़े होते होते खत्म हो जाती है। मेरी और अयाज की मंगनी मेरे अब्बा ने खुद तोड़ी थी, वरना चची और अयाज ने तो बहुत जोर लगाया था। लेकिन उसके बाद ना अयाज ने ये रोग अपने दिल पे लगा लिया, बीमार पड़ गया, बिस्तर से लग गया था बेचारा। तो तुम्हारे अब्बू ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा ना? जाहिर, अगर ये थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता ना तो तुम्हारी जगह पे आज मैं होती। क्या हो, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? क्यों मजाक कर रही हो तुम? अयाज ने तो MBA किया हुआ है। MBA? हाँ, उसने तो इंटर भी नहीं किया हुआ, 2 बार फेल हुआ है। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, और MBA तो क्या, अगर BA भी कर लिया होता ना इसने तो आज हमारा रिश्ता ना टूटता। तुमसे पढ़ा लिखा बन के शादी की उसने। हैरत है वैसे, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, समझदार हो, जाहिल को नहीं पहचान पाई, उसकी डिग्रियां ही चेक कर लेती तुम। लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है ना, मेरा अयाज है ही ऐसा ड्रामेबाज। क्या बात है? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, सुन क्यों नहीं रही हो? बहरी हो गई हो क्या? झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? हद में रहो, समझी? दिमाग दुरुस्त करना अच्छी तरह आता है मुझे। किस तरह से बात कर रही हो तुम? अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय मुझे डांट रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग इतने बड़े झूठे निकलोगे। क्यों रिश्ता लेकर आए थे मेरे घर? किसी अपनी जैसी लड़की से करते ना शादी। क्यों? तुम में ऐसी क्या खास बात है? हाँ, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारे काड़ कबाड़ जैसे जयस के साथ तुम्हें ब्याह कर ले आए, वरना तुम अपनी दहलीज पर पड़ी रहती, बाल सफेद हो जाते, लेकिन कोई पूछता भी। तो इतनी खुशगुमानी क्यों है तुम्हें? कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? अगर तुम्हारी सच्चाई मुझे पहले पता चल जाती, शादी करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। जो झूठ भलाई के लिए बोला जाए ना, वो बिल्कुल ठीक होता है। अपनी भलाई के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तो कौन सी कयामत आ गई? हाँ, कहां जा रही हो तुम? हाँ, कहां जा रही हो? अपने घर जा रही हूं। तो खाली हाथ जाओ, ताकि तुम्हारी अकल भी ठिकाने लगे। मैं अपना सामान लेकर जाऊंगी। जाना चाहती हो ना, तो दफा हो जाओ। तुम्हारी जैसी औरतों को घर बनाना आता ही नहीं है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इस घर में रह सको। जब अपने इस गुरूर से बाहर आ जाओ ना, तो लौट आना, वरना बैठी रहना अपनी मां के घर पर। तुम नहीं मानोगी ना? हाँ, चलो चलो चलो।
लेकिन अम्मा हुआ क्या? अरे सलमा क्या बताऊं, गज भर की जुबान है रानिया की। वाह तौबा, इतनी बदतमीज। अयाज को इतनी बातें सुनाई हैं जिसकी इंतहा नहीं है। धमकियां दे रही थी मुझे, कह रही थी घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने भी दरवाजा खोलकर निकाल बाहर किया। अरे मैं किसी की धमकियां बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। पढ़ी लिखी है तो क्या सर पर बिठा लूं? तो और क्या, इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम लोग कि उसका जो दिल चाहे हमें बोलती रहे और हम चुप करके हाथ बांध के सुनते रहे। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं घर पर नहीं थी। ये इसकी वजह से हुआ ये। तुम्हें भी यही लड़की नजर आई थी? पूरा शहर भरा पड़ा है लड़कियों से, लेकिन नहीं, ऐनक का नंबर ही गिर गया तुम्हारा कहीं पर। अरे परेशान क्यों होते हो? ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से संभाला जाता है। सब मजा चखाऊंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे ये सारी बातें उसे बताने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें हमारे सरों पे सींग नजर आ रहे हैं, हम बताएंगे। तो क्या उसके फरिश्ते बता के गए? वो शहजादी आई थी ना, ये उसी के कारनामे। अरे तो उसे मिलने क्यों दिया शहजादी से? अरे मुझे क्या मालूम, वो बावर्ची खाने में खड़ी उससे क्या बातें बघार रही है। तो भाई वो मिलना चाह रही थी उससे। अरे तो अपने सामने मुलाकात करवानी थी ना। तुम दोनों को पता नहीं है कि उसके बाद वो क्या गुलफशानी कर सकती थी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम उन लोगों को बचपन से जानती हो। हाँ, मगर मैं उनके घर में थोड़ी रहती थी। मुझे क्या पता उसका भाई कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। मुझे जो सलमा ने कहा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वो झूठ बोल रही थी तो मैं क्या करूं? सलमा तुम्हारी बचपन की सहेली है। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता था वो कितनी झूठी औरत है? रानिया बेटा, हमें माफ कर देना। हम सब ने अनजाने में तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। नहीं अम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ना बुरे दिन सदा रहते हैं ना अच्छे दिन। इंसान की जिंदगी बदलती रहती है। बदलती है अम्मी, मगर मेरी जिंदगी तो मकाम पे आकर ठहर गई है। आगे खाई और पीछे कुआं, कहाँ जाऊं? रानिया, मैं मानती हूँ कि सलमा ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वो घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम हमें फोन कर देती, हम वहां आ जाते। औरत की इज्जत तो शौहर के साथ होती है ना। अब उसकी खताओं को माफ करना भी सीखो। शौहर की खताओं को माफ कर देना चाहिए, धोखे को नहीं। तुम्हारी बीवी घर छोड़ के चली गई। बड़ी कम अकल औरत है वो। मुझे लगा था बड़ी ज़हीन फतीन और रस्तू की जानशीन होगी। अरे सब ड्रामेबाजी है यार। ये सब हम पर ना रोब झाड़ने के लिए है, और मैं भी कोई जन मुरीद नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन तुम मुझसे तो नाराज नहीं हो ना? मुझे प्लीज सच सच बताना। अरे हाँ यार, मैं जानता हूँ तुमने ऐसे ही कह दिया होगा। कसम से मुझे बस पता भी नहीं चला, एकदम मैंने क्यों इतना सब कुछ कह दिया। तुम जानते हो ना कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे हाँ बाबा, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है। मेरी शहजादी हो तुम। अपनी बीवी को बताओगे कि तुम मेरे साथ साहिल पर आए थे? यार खुदा के लिए उसका नाम मत लो यार। और हम यहाँ पर कौन सा पहली बार आ रहे हैं? पहले की बात और अब अगर उसने तुमसे पूछा तो फिर? मैंने उसे सवाल जवाब का कोई हक नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो ना,
अयाज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब हम पहले की तरह आजादी से नहीं मिल सकते। ये तुम्हारे बाप की जिद की वजह से हम जुदा हुए हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगा उन्हें। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार वो हैं। अगर जरा सी लचक दिखा देते तो आज हालात कुछ और होते। अब्बा को कौन समझाता अयाज? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, हम अभी तो साथ है ना। पता है मैं जब जब तुम्हें और रानिया को इकट्ठे देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे अपने इन एहसासात की बिल्कुल खबर नहीं, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तब पता चला। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और एक वो है बदतमीज, बदज़बान, खुदसर, जरा सी बात पर तकरीर शुरू कर देती है। अच्छा चलो छोड़ो ना, हम अपनी बात करते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें तो हमेशा प्यारी लगती हूँ मैं। आज दिन कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे साथ। चले? रानिया आ जाओ बेटा, खाना खा लो। अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा इस तरह से रिज़्क को इनकार नहीं करते, गुनाह मिलता है, और फिर खाना ना खाने से मसला हल हो जाएगा। सच में अम्मी, खाने को बिल्कुल मन नहीं है और सर में भी दर्द हो रहा है। चलो आओ खाना। मैं कह रही हूँ ना अम्मी, आओ ना, आओ शाबाश। खाना खा लो फिर दवाई ले लेना, ये टेंशन से हो रहा है। मम्मी ऐसा क्यों होता है कि इंसान खाली हाथ खाली दामन रह जाता है? खूबसूरती, जहानत, अच्छा किरदार, अच्छी सिफात मुकद्दर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुकद्दर के आगे हम हार जाते हैं और मुकद्दर जीत जाता है। बेटा जिंदगी में ऐसा दौर आ जाए तो समझो आजमाइश शुरू हो गई, और आजमाइश को सब्र के साथ ही गुजारना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। खा लो। तुम ऐसे ही आ गई? आ रही थी तो एक आध जोड़ा ही ले आती। अम्मी वो याद नहीं रहा। रानिया तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। रानिया तुम्हें एहसास है बेटा, जिस टैक्सी से तुम आई हो उसका किराया मैंने दिया है। हाँ वो मैं समझी अम्मी के वो पर्स ले लिया है मैंने। तुम पर्स नहीं लाई थी रानिया, तुम ऐसी गायब दिमाग कभी नहीं थी। मुझे बताओ रानिया, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उठाऊं कैसे दिल का बोझ रब्बा, दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई तन्हाई। कभी ना कभी तो ये बात खुलनी थी, आखिर कब तक छुपा के रखती मैं। आदिल बहुत गुस्से में, और अम्मी हर वक्त तुम लोगों को कोसती रहती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई हिम्मत है तुम्हारी, इतने बुरे लोगों के साथ गुजारा कर रही है। तुम्हारी नंद है ना हमारे घर में, तो अंदाजा हो रहा है कि कैसे हैं ये लोग। लेकिन तुम लोगों को रानिया को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अरे हमने कब निकाला है उसे घर से? अपनी मर्जी से बड़े गुरूर के साथ घर छोड़ के गई है। अयाज ने भी कहा है कि कोई लेने नहीं जाएगा, खुद गई है तो खुद ही आएगी, और वैसे भी नहीं आना चाहती तो ना आए, हम कौन सा उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो और क्या, इतनी बदजबान बदतमीज लड़की है कि क्या बताऊं। तौबा है, यही तालीम दी है तुम्हारी सास ने उसे। अरे मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैं अपने भाई का रिश्ता तुम्हारे घर लेके आई थी।
वरना मेरे भाई को कोई कमी थी लड़कियों की? हाँ तो तुम्हें ही पसंद आई थी वो। हाँ तो खुश शक्ल थी, प्यारी थी, अच्छी लगी, लेकिन तुम लोगों ने हकीकत पे तो पर्दा डाला था, वरना सलमा आंखों देखी मक्खी निगल सकती है क्या? अच्छा खैर, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाजी। वालेकुम सलाम। भाई ये चीजें बेचनी। ये तो हमारे किसी काम के नहीं। ओ भाई, ये कार्ड कबाड़ रखने की जगह नहीं है हमारे घर में। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। वैसे ये है किसकी? अरे तुम्हें इससे क्या, अपना काम करो ना। ये कहीं चोरी का माल तो नहीं? हम ऐसा काम नहीं करते, गरीब रहूं लेकिन हलाल कमाता हूँ। ये कोई आम चीज़ें नहीं, किसी की मेहनत है और बहुत ही किसी पढ़े लिखे शख्स की कामयाबी है। ये सब आपको कहाँ से मिल गया? अरे भाई ये किसको उठा के ले आए हो? सहाफी है या कबाड़िया? बोले ही चला जा रहा है। मैं तो बस बता रहा हूँ। ज्यादा बकबक नहीं करो, अपना काम करो, वरना चलते बनो यहाँ से। जैसी आपकी मर्जी। चलो चलो, डालो थैले में, डालो इसको, जल्दी करो। लेकिन मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा इसके। अच्छा तुम तोलो तो सही पैसे। कैसी कैसी चीजें। क्या ये तू हाथ पे पकड़ के ले जा। मैं जानता हूं तुम अपने शौहर के साथ बहुत खुश हो। मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मा, ये रानिया की माँ का सेट। अरे जिसका भी है अब तो हमारा है। अरे कह देंगे, हमें क्या पता कहाँ गया। वैसे भी अगर इतनी परवाह थी तो लावारिसों की तरह क्यों छोड़ के गई सब कुछ? अम्मा इसे बेच दे, इतना भारी नहीं है, लेकिन कुछ रकम तो मिल जाएगी। ये ठीक है ना? रानिया का जाना तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अरे कमरे की तलाशी करते हैं, क्या पता और भी कुछ मिल जाए। चलो ना अम्मा, चलो चलो। आ गए आप लोग, इतनी देर लगा दी। क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या हुआ अमीर, सब खैरियत तो है ना? अरे आप दोनों खामोश क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे? आदिल भी ऐसे चुपचाप चले गए। रानिया। क्या हुआ रानिया को? रानिया माँ बनने वाली। क्या?